हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है? सिंपली हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। तो पर्टिकुलर कैटेगरीज में आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसको ग्रुप कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग सिंपल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये एनिमल के केस में होता है। उसी तरह से प्लांट के केस में हम लोग किंगडम के बाद डिवीजन पढ़ते हैं। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो अरिस्टो साहब ने, है ना, अरिस्टोटल साहब ने स्टार्ट किया था। और ये सुपर मॉर्फोलॉजिकल, नॉट सुपर, सुपरफिशियल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे डिपेंडेंट था। देखिए, हम लोग मेन मेन पॉइंट बस एनसीईआरटी के पढ़ेंगे। सारा पॉसिबल नहीं है कि छोटे से वीडियो में हम लोग कवर कर पाए। तो एक बस जस्ट क्विक रिवीजन है। तो इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, इनको फादर ऑफ जोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने प्लांट्स को उनकी मार्फोलॉजी यानी कि बाहरी स्ट्रक्चर के या बाहरी फीचर के अकॉर्डिंग हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में क्लासीफाई किया। वहीं एनिमल्स को इन्होंने दो ग्रुप में कैटेगराइज किया, वो जिनमें क्या कहते हैं रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, दूसरे वो जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है। इसके अलावा भी आप अगर पढ़े होंगे तो अरिस्टोटल ने एनिमल्स को उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग एरियल एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की कैटेगरी में डिवाइड किया है। नेक्स्ट आते हैं, फिर उसके बाद किंगडम सिस्टम आता है हमारा, जो कि हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम काफ़ी समय तक चला। इन्होंने दो किंगडम दिया था, एक तो हम पढ़ते हैं प्लांटी दिया था और दूसरा एनिमेलिया दिया था। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज थी। जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में कोई चीज़ आएगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी और कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। ये अच्छी बात है कि क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक तरीके से स्टार्ट हुआ। अब क्या डीमेरिट्स थी उसकी बात कर लेते हैं। कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं किया। बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसके कारण बाद में अपडेट किया गया। जैसे यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही प्लांट के साथ रख दिया गया था, केवल इसलिए कि उनमें सेल वॉल पाई जाती है, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट हैं। उसके बाद फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया था। मतलब कहने का कि फंगाई को प्लांट के साथ रख दिया था। तो फंगाई जो है यानी फंजाई जो है हमारा, वो नॉन फोटोसिंथेटिक है। और फिर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रखा था। कई सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि आज भी मानते हैं हम लोग कि क्लायोडोमोनास जो है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, जबकि स्पैरोगैरा मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गा है। तो इनको एक साथ एक ग्रुप में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन अभी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिमेरिट्स थी उसको काफी हद तक आगे चल के ठीक किया गया। थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, अर्नस्ट हैकेल साहब ने दिया। इन्होंने नया किंगडम ऐड किया, प्रोटिस्टा, फॉर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। फिर फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, जिसको कोपलैंड साहब ने दिया। इन्होंने क्या कहते हैं मोनेरा को ऐड किया और इसमें सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को रख दिया गया। तो काफी हद तक प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बची हुई थी, यानी कि फंजाई को कहाँ रखा जाए। तो आर एच विटेकर साहब आए, इन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें फंगाई को प्लांट से निकाल दिया गया और एक अलग किंगडम बनाया दिया गया फंजाई का। फिर थ्री डोमेन ऑफ लाइफ भी दिया गया, यानी कि हायर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहाँ पे डोमेन जो है किंगडम से हायर कैटेगरी होती है। इसको दिया था कार्ल होस साहब ने। इसमें इन्होंने क्या किया कि तीन डोमेन दिया, आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकैरिया। यूकैरिया यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यहाँ पे सारे यूकैरियोट को रखा गया। आर्की बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया गया। किंगडम मोनेरा को मतलब दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। फिर क्राइटेरिया देखते हैं जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का था, जो कि विटेकर साहब ने दिया था। एक तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इसको इंक्लूड की गई, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो उनको एक ही क्या कहते हैं कि टैक्सा में रखते हैं जिनके एंसेस्टर कॉमन है। तो ये सारा जो क्राइटेरिया था ये फॉलो किया था हमारे विटेकर साहब ने। इसके बाद आते हैं जो फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, टेबल एंड और की चार्ट, उसमें देख लीजिए। सेल टाइप मोनेरा का अगर हम लोग देखें तो ये प्रोकैरियोट है। वहीं अगर प्रोटिस्टा देखें तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ, अब सही दिखेगा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट है में फंजाई यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों होगा। फंजाई में यूनिसेलुलर रेयर केस है, जैसे कि आप ईस्ट के केस में देखते हैं, ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। वहीं प्लांटी ज़्यादातर जितने भी प्लांट्स हैं मल्टीसेलुलर हैं, फोटोसिंथेटिक हैं। एनिमल्स के केस में सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोट्रॉफिक और यूकैरियोट्स हैं। सेल वॉल की बात करें तो जो मोनेरन्स हैं उनमें नॉन सेलुलोजिक पाई जाती है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड, जैसे पेप्टिडोग्लाइकन आपको बैक्टीरिया में मिलेगा। वहीं अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है, जैसे क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड, ठीक है।
मैच्योर स्लाइम मोल्ड में नहीं होती, जो प्लाज्मोडियम वाली स्टेज होती है वहाँ सेल वॉल नहीं होती है। फंजाई में काइटिनियस होती है, प्लांट्स के केस में सेलुलोजिक होती है और एनिमल में नहीं होती है। हम लोग जानते हैं कि कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरन्स में एब्सेंट होगी, जबकि इन चारों में प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपको हायर लेवल मिलेगा, या लूज टिश्यू लेवल या मल्टी सेलुलर। यहाँ टिश्यू और ऑर्गन का मिलेगा, यहाँ टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का मिलेगा एनीमिलिया केस में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो मोनेरा में आपको फोटोसिंथेटिक भी मिलेंगे, कीमोसिंथेटिक भी मिलेंगे। इसके अलावा मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक हो सकते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी आपको मिलेगा। हालांकि जब प्रोटिस्टा में आप यूग्लिना पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक भी पाया जाता है। अब हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक, होलोजोइक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो सकता है। फंगाई की बात करें तो मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक है, कोई भी आपको ऑटोट्रॉफिक नहीं मिला है, अभी तक नोटेड नहीं है। प्लांटी सारे फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉफिक है, और एनिमल्स के केस में जाहिर सी बात है होलोजोइक होगा। कुछ केसेस में आपको सेप्रोफिटिक भी मिलेगा। किंगडम मोनेरा की बात करते हैं, इसका सोल मेंबर हमारा बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका सोल मेंबर हमारा बैक्टीरिया है और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रोब्स हैं। बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होती है लेकिन बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, बहुत वैरायटी आपको मिलेगी। इनके मेटाबॉलिज्म में दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो स्फेरिकल हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, स्पाइरल और कॉमा शेप। ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, लैक्टोबैसिलस है, रोडोस्पाइरलम है और वाइब्रियो कॉलरी, जिससे कि कॉलरा की बीमारी होती है। ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है। आर्के बैक्टीरिया की बात करें तो एंशियंट बैक्टीरिया है, या मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, या मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इनको लिविंग फॉसिल्स भी हम लोग कहते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो, स्नो हो, डीप ओशियन या रूमेन ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। कहने का मतलब ये उस सिचुएशन में पाया जाता है जहाँ पे नॉर्मल कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। सेल वॉल देखें तो यहाँ पर प्रोटीन और ब्रांचेड लिपिड होता है, जिसके कारण ये इस तरह के सिचुएशन में जिंदा रहते हैं। तीन कैटेगरी है यहाँ पे, थर्मोएसिडोफाइल, हेलोफाइल्स और मिथेनोजन। हेलोफाइल्स सलाइन कंडीशन में यानी सॉल्टी एरिया में जिंदा रहते हैं। थर्मोएसिडोफाइल तो हाई टेम्परेचर या एसिडिक कंडीशन में हो। मिथेनोजन जो होते हैं मीथेन गैस प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। और एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोकोकस जो है मिथेनोजन के एग्जाम्पल हैं। ये र्यूमेन में भी मौजूद होते हैं, र्यूमेन ऑफ रूमेनेंट्स। यू बैक्टीरिया की बात करें तो तीन ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ब्लू ग्रीन एल्गी फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शुरू की, यानी ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था, रिलीज हो रही थी। सेल वॉल इनमें पाई जाती है, ऑटोट्रॉफिक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल को हम लोग यहाँ पे हेट्रोसिल सेल कहते हैं। कुछ एग्जांपल है नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑस्किलेटोरिया। इनको बायो फर्टिलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं बैक्टीरिया के बारे में, तो ये कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्राइट को, नाइट्रेट को और अमोनिया को। इससे मदद मिलती है रिसाइकलिंग में। मिनरल रिसाइकलिंग भी करते हैं, जैसे फास्फोरस का, आयरन का और सल्फर का। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। फ्लैजिला अगर होगा तो वो मोटाइल होंगे, नहीं होगा तो नॉन मोटाइल होंगे। हेट्रोट्रॉफिक ज्यादातर होते हैं, यानी मोस्ट अबंडेंट जो बैक्टीरिया है वो हेट्रोट्रॉफिक है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे फिजन, स्पोर फॉर्मेशन और कंजुगेशन से होता है। मोस्ट फेवरेबल मैकेनिज्म जो है वो फिजन का है, जो कि फेवरेबल कंडीशन में होता है। कंजुगेशन एक तरह का आप बोल सकते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल है, अर्थ पर कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, कई सारे इसमें पैथोजेनिक यानी पैरासिटिक होते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट की हम लोग बात करेंगे। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। बहुत सारे एक्वाटिक हैं, मोस्टली एक्वाटिक आप बोल सकते हैं, पैरासिटिक भी है। तो क्राइसोफाइट्स की बात करें, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके सेल वॉल में सिलिका होता है, ठीक है। जब ये डाई कर जाते हैं तो डायटेमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन होता है। इससे सवाल आता है, और ये चीफ प्रोड्यूसर है इन द ओशियन। ये दो से सवाल अक्सर पूछा जाता है। फिर डायनोफ्लैजिलेट की बात करें, दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। फोटोसिंथेटिक के डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, जिसके कारण इनका डिफरेंट कलर होता है। सेल वॉल मौजूद होती है। कुछ ऐसे हैं जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जैसे गोनोलिक्स का एग्जांपल दिया हुआ है, रेड टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये टॉक्सिन फिश की जान ले सकता है, इतना ज्यादा जहरीला होता है। अब यूग्लिनाइड्स की बात करते हैं, दो फ्लैजिला होता है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मतलब हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों हुआ है, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो यूग्लिना है। पेलिकल होती है, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है। पेलिकल प्रोटीनियस लेयर है,
इसीलिए हम लोग यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक मानते हैं बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि इसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है। सेल वॉल नहीं होती है, उसकी जगह पर पेलिकल होती है। स्लाइम मॉड की बात करें तो वो प्रोजेस्टन फंजाई भी हम लोग कहते हैं। सप्रोफिटिक होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कि सेवरल फीट फैल जाता है। इरेगुलर स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से इरेगुलर स्ट्रक्चर होगा। और ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसमें स्पोर्ट्स होते हैं और स्पोर्ट्स में सेल वॉल होती है, ये याद रखना है, इस पे सवाल आ चुका है। प्रोटोजोन की बात करें तो प्रोटोजोन को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। अब इसमें आपका एक तो अमीबॉइड प्रोटोजोन हो गया जिसमें पैरापोडिया पाया जाता है मूवमेंट के लिए, फ्लैजिलेटेड जैसे ट्रिपैनोसोमा हो गया, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। सीलिएटेड की बात करें तो यहाँ पर पैरामीशियम हो गया। वही स्पोरोजोन की बात करें तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम हो गया जिसके कारण हमको बीमारी होती है, आप जानते हैं, मलेरिया। नेक्स्ट आते हैं फंजाई। 1 लाख से ज्यादा स्पीशीज रिपोर्टेड है। स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी कहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर और ज्यादातर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर आपको ईस्ट मिलेगा जो कि रेयर केस में है। यूजफुल होते हैं और हार्मफुल दोनों होते हैं। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मेन बॉडी को यहाँ पे हाइफी कहते हैं। ये हाइफी सिप्टेट भी हो सकती है। सिप्टेट होगी तो यहाँ क्रॉस वॉल पाया जाएगा। क्रॉस वॉल मतलब यहाँ पे इसे सेप्टम हम लोग कहेंगे, और नहीं भी हो सकती है तो एसेप्टेड या कोइनोसिटिक। जैसे ये सिचुएशन है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको दिखेगी। ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड द माइसीलियम, यानी जो एक पूरा नेटवर्क होगा उसी को आप क्या बोलोगे, माइसीलियम कहोगे हाइफी के। देखिए बहुत फास्ट चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्लो मोड पे करके देख लीजिएगा, बस जस्ट रिवीजन हम लोगों का। अब मेन स्टेप देखें सेक्सुअल साइकिल की तो प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी और जाइगोटिक मियोसिस होती है। प्लाज्मोगेमी में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, कैरियोगेमी में न्यूक्लियस फ्यूज होता है और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, फिर जाइगोट में मियोसिस होती है और स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं और फिर से न्यू हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ ऐसे फंजाई जैसे एस्कोमाइसिड्स और बेसिडियोमाइसिड क्लास की बात करें तो यहाँ डाइकैरियोफेज पाई जाती है, यानी N+N पाया जाता है हाइफी में, जो आपस में फ्यूज होता है और बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्लासेस की बात करें तो 4 क्लास हमारे ये फंजाई के, फाइकोमाइसिड, एस्कोमाइसिड, बेसिडियोमाइसिड और ड्यूट्रोमाइसिड्स। जो मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है, मतलब सेप्टेट है कि ये सेप्टेट है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर एंडोजिनस बन रहा है कि एक्सोजिनस बन रहा है, और फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्मेशन के आधार पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं फंजाई को। अब पहला हम लोग यहाँ पे ग्रुप देखते हैं लोअर फंजाई में। फाइकोमाइसिड्स मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और मॉइस्ट कंडीशन में पाए जाएंगे, पैरासिटिक भी होते हैं। माइसीलियम यहाँ पे एसेप्टेट होगा, याद रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स या एप्लानोस्पोर से होगा। एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होगा और जूस्पोर मोटाइल होगा। ये एंडोजिनसली बनते हैं, ये याद रखना है, हर हालत में कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल आ जाता है कि एंडोजिनस बनता है कि एक्सोजिनस बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट, जिससे जाइगोस्पोर बनेगा जो आगे चल के स्पोर्स बनाएगा और फिर वो जर्मिनेट करके न्यू हाइफी बना देगा। तो मेन बॉडी जो इनकी होती है वो हैप्लॉइड होती है, जितने भी फंजाई हैं। एग्जांपल देखे, राइजोपस है, एल्ब्यूगो है, म्यूकर है। एस्कोमाइसिड्स को सेक फंजाई भी कहते हैं, सप्रोफिटिक होते हैं। कोप्रोफिलस, कैप्रोफिलस यानी कि जो कि डंग पर ग्रोथ करते हैं, डंग, ठीक है। माइसीलियम सेप्टेट होगा। एक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कोनिडिया के थ्रू होगा। कोनिडिया एक्सोजिनसली बनेगा, यानी कि जो स्पोर यहाँ पर है वो कोनिडिया है और एक्सोजिनस बनेगा, ऊपर एंडोजिनस दिया हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एस्कोस्पोर्स बनेंगे जो कि एंडोजिनसली डेवलप होंगे, है ना। सेक्सुअल जो स्पोर्स होंगे वो एंडोजिनसली। कॉमन एग्जांपल एस्परजिलस है, न्यूरोस्पोरा है, क्लेविसेल्स है, मॉरल्स हैं, ट्रफल्स हैं। इनको खाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं ऐसा माना जाता है। न्यूरोस्पोरा को बहुत ज़्यादा जेनेटिक वर्क में इस्तेमाल करते हैं। तो हार्मफुल और यूजफुल दोनों तरह के फंजाई हैं। नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिड्स की बात करें तो इसमें इनको कॉमनली मशरूम ब्रैकेट फंजाई या पबबाल्स भी कहते हैं। माइसीलियम सेप्टेट हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पोर्स नॉर्मली नहीं पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू होता है जो कि एक्सोजिनसली डेवलप होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन। कॉमन एग्जांपल यूस्टिलेगो है और पक्सीनिया है, सॉरी, इसके अलावा एगेरिकस है जिसको मशरूम के नाम से आते हैं। फिर ड्यूट्रोमाइसिड्स की बात करते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ। जिस दिन रिपोर्ट होगा तो इसके बाद उसको उठा के आप बेसिडियोमाइसिड या एस्कोमाइसिड्स में रखेंगे डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स। तो माइसीलियम सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल प्रोडक्शन यहाँ कोनिडिया के थ्रू होगा। केवल एसेक्सुअल स्पोर्स पाए जा रहे हैं जो कि एक्सोजिनसली डेवलप होंगे। कॉमन सी बात है, ऊपर लिखा हुआ भी था इसके पहले वाले केस में। पहले वाले केस का मतलब एस्कोमाइसिड्स में। सेक्सुअल प्रोडक्शन यहाँ पे रिपोर्ट नहीं है। मिनरल्स रिसाइकलिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं।
कॉमन एग्जांपल अल्टरनेरिया है, कोलेप्टोट्राइकम है और ट्राइकोडर्मा है। तो दिस इज द फंजाई, और काफी फास्टली हम लोगों ने इसको रिवाइज किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं। एकदम शॉर्ट मैंने लिख दिया वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स के बारे में कि वायरस में प्रोटीन और डीएनए या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होते, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, यानी ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल हो गए, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल हो गए। और मैं वायरॉइड्स की बात करें तो यहाँ पे आरएनए होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और ये इन्फेक्शियस होता है, जैसे पोटैटो में स्पिंडल डिजीज कॉज करता है। वहीं प्रियॉन्स की बात करें तो प्रोटीन्स होते हैं, ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो म्यूटेशन के थ्रू जनरेट होते हैं और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कॉज करते हैं। अब आगे आते हैं, जितने के जितने यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्टिकल्स, चाहे वायरस हो, चाहे वायरॉइड्स हो, चाहे प्रियॉन, ये सारे ए सेलुलर यानी नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, कोई भी यहाँ पे सेल जैसी रचना नहीं होगी और सभी के सभी इन्फेक्शियस हैं। फिर लाइकेन की बात कर लेते हैं। लाइकेन क्या है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप और एसोसिएशन शिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इसमें जो फोटोसिंथेटिक पार्ट उसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं, जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट है उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं, यानी कि जो फंजाई वाला पार्ट है। तो एल्गी इसको फूड देता है, बदले में ये इसको रहने के लिए जगह देता है। तो लाइकेन एयर क्वालिटी इंडेक्स एक तरह से बताते हैं, आप बोल सकते हैं, मतलब कि अगर एयर पोल्यूशन किसी एरिया में बहुत अधिक है, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड का अगर मात्रा एयर में बहुत अधिक है, एयर हाईली पॉल्यूटेड है, तो वहाँ पे आपको लाइकेन नहीं मिलेंगे, उस एरिया में लाइकेन नहीं मिलेंगे। तो दिस इज द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो होपफुली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जल्दी रिवीजन किया, लेकिन ये काम का है, आप इसको देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।